आज हम 5 किंगडम में जो पहला किंगडम है मोनेरा की बात करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। तो नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोनेरा। चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो लेकिन उसमें डीएनए होता है, और एक जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, उसको न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। एडिशनल डीएनए भी हो सकता है। इसमें आरएनए होगा, राइबोसोम होगा, वो 70S टाइप का होता है। साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, इसलिए डेंस होता है कि उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर पाया जाता है। रिजर्व फूड होता है, एडिशनल डीएनए होता है, गैस फैक्टर पाया जाता है। अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो थैलाकोइड्स पाया जाएगा। इसमें कई तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, फास्फोरस सल्फर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी भी जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके लिए जितने भी कंपोनेंट चाहिए वो सब होता है। और इसका जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है वो सेल वॉल का होता है, और वो रिजिड होता है। किसी एक को एक्सेप्शन छोड़ दें, जैसे माइकोप्लाज्मा या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक्सटेंडेड डीएनए पाया जाता है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है 3 लेयर का होता है, लेकिन उसमें भी 2 कंपोनेंट सेल वॉल का, नाम एंड नाक, जरूर पाया जाता, और इसीलिए इसको हम प्लांट किंगडम के रूप में पहले कहा जाता था। सेल बार के जस्ट नीचे एक सेल मेम्ब्रेन होगा, ये मॉडिफाइड करेगा, और मॉडिफाइड फॉर्म को माइक्रोबॉडी कहते हैं। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में इसको मेसोसोम और साइनोबैक्टीरिया में लैमेलासोम कहते हैं। ये जो होता है पावर हाउस ऑफ मोनेरा सेल। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो मेसोसोम होगा, और अगर सीधे मोनेरा की बात करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोबॉडी होगा। यानी यहीं पे एटीपी जमा होता है, यहाँ भी एनर्जी करेंसी एटीपी होगा। बैक्टीरिया के या मोनेरा के बॉडी के चारों ओर म्यूसिलेजनस कवरिंग होता है, जो उसको हॉट कंडीशन से बचाता है। लेकिन जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तब अपने आप को बचाने के लिए एक कैप्सूल बनाता है साइटोप्लाज्म के सिक्रीशन के द्वारा, यानी मेम्ब्रेन के द्वारा भी। तो उसको वो एक कोट बनाता है। अगर हम बात करेंगे ये मूवमेंट करता है, तो अगर फ्लैजिला है तो मूवमेंट करता है। कहीं पे अगर सबस्टेटम पे बैठता है तो उसके लिए प्राइमरी है। रिप्रोडक्शन तो नॉर्मली इसमें बाइनरी फिजन होता है, बट ये खास कंडीशन में कंजुगेशन करता है। तो इसमें 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के आसपास आता है, और वो जो कंजुगेशन ही नहीं, उसको हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहेंगे। 3 तरह से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन के बारे में 12th क्लास में डिटेल्स में पढ़ना है, और वो पूरा डीएनए वगैरह का स्ट्रक्चर है। इसमें हम बात करेंगे कि ये ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। यहाँ पे देखिए ये मल्टी सेलुलर है, बीच में हेट्रोसिस्ट है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यहाँ पे ये एक्टिनोमाइसिटीज है, ये क्या है, स्पोर्स बनाता है, तो इसको हम फंगस लाइक बैक्टीरिया कहते हैं। यानी हम अगर क्लासीफाई करेंगे तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो 5 भाग में, कम से कम 5 टाइप का। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मीन्स जो पृथ्वी पर आज से सबसे पहले आया, एंशिएंट बैक्टीरिया, बिल्कुल ही उसी वातावरण में आज भी रहता है जैसे कि गोबर गैस प्लांट में मीथेनोजेंस पाया जाता है। यानी जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ भी रह सकता है। यू बैक्टीरिया, यानी कि हम इसको रिसेंट बैक्टीरिया कहेंगे। यानी ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन में भी रह सकता है, ऑक्सीजन ले भी सकता है, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। एक्टिनोमाइसिटीज फंगस लाइक बैक्टीरिया, और ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है। वैसे सॉइल में मिनरलाइजेशन का काम करता है। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। यानी हमारा बॉडी जो प्रोटीन का बना हुआ है वो प्रोटीन हम नहीं ले पाते। नाइट्रोजन जो इन्वायरमेंट में उसको हम ले नहीं सकते, उसको मोनेरा ही नाइट्रोजन के कंपाउंड NO2 NO3 के रूप में, NH3 के रूप में बदलता है, और प्लांट उसको प्रोटीन में बदलता है। उस प्रोटीन को हम लेते हैं, और तब हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन बनता है। तो इस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हम लास्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है किस तरह से। बायोटेक्नोलॉजी की आज बात करते हैं तो घर में जितना भी पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह जो भी बनाते हैं, वो सब जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो किस तरह से हम बैक्टीरिया का यूज करें दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में, सिरका बनाने में, ये सारा आपको माइक्रोबायोलॉजी इसी का हिस्सा है, वो है मोनेरा का। हम अगर बात करेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी की, इधर की बात करते हैं, तो आगे चल के हमको इसकी बात करनी होगी प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और सबसे पहला जो इंसुलिन बनाया गया था बैक्टीरिया की सहायता से, जो कि
पहले से जो इंसुलिन बनता था उसकी अपेक्षा ये बेहतर मतलब साइड इफेक्ट नहीं लाने वाला। तो इस डीएनए को निकाले, उसको आदमी के जड़ का जो डीएनए होता है उसको उसमें जोड़ा, उसके बाद उसमें डाला। तो ये पूरा प्रोसेस आपको भी डिटेल्स में 12 में पढ़ना है, तो उसमें ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये प्लाज्मिड क्या है। तो ओवरऑल हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, वो मोनेरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब ये पृथ्वी पर आया 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, और तब से लेकर के आज तक है, और आज भी इसकी उतनी ही उपयोगिता है जितना पहले था। हम अगर हैं इस इन्वायरमेंट में तो ये हमारे लिए बहुत ही सहायक है। चाहे हम खाने पीने की बात करें, मेडिसिन की बात करें, वातावरण की बात करें, तो ये पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही हमारा सुरक्षा होता है। हम इसके बारे में डिटेल्स में एक एक करके आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही हम लोग इसको रखेंगे।